दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के दो ऐसे भाग जो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं और वह हैं ब्याज स्तुति अलंकार और ब्याज निंदा अलंकार। ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा अलंकार की परिभाषा क्या है और किस तरह से उन्हें स्पष्ट किया जा सकता है उदाहरणों के माध्यम से, तो मैं वो बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन यदि आपने इससे पहले यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुछ सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मित्रों, अब बात करते हैं ब्याज स्तुति पर। आपको पता है कि अलंकारों की संख्या बहुत ज़्यादा है जिन्हें एक अथवा दो वीडियो में कंपाइल नहीं किया जा सकता, तो इसलिए 2 अथवा 3 अलंकारों को मिलाकर एक वीडियो बनाकर आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। और आज जो प्रस्तुति है वह है ब्याज स्तुति अलंकार की और ब्याज निंदा अलंकार की। ब्याज स्तुति आपको बता दें, काव्य में जहाँ पर देखने अथवा सुनने में निंदा प्रतीत होती है या लगती है किंतु वास्तव में प्रशंसा होती है, वहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ब्याज का अर्थ होता है बहाना और स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा। मतलब साफ है, तात्पर्य यह है कि प्रशंसा तो होनी ही है। स्तुति मतलब प्रशंसा होनी है, लेकिन बहाने से प्रशंसा होनी है, अर्थात निंदा के बहाने स्तुति अथवा प्रशंसा होना। मित्रों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर विद्यार्थी ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा में भ्रमित हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखें, स्तुति शब्द आ गया अर्थात प्रशंसा होनी ही होनी है बहाने से। अब इस चीज़ को और स्पष्ट करना है तो हम उदाहरण देख लेते हैं, और ये उदाहरण है ब्याज स्तुति के। जैसे मन कर्म बचनों से अर्चना जो तुम्हारी, निस दिन करते हैं श्याम तू हा उन्हीं की, जन्म जन्म की है देह को छीन लेता, अहि नटवर तेरे ढंग ये हैं ना अच्छे। इसमें कवि भगवान श्री कृष्ण से शिकायत करता है कि जो साधक, जो भक्त मन कर्म और वचन से आपकी प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं और रात दिन करते हैं, हे कृष्ण तुम उनकी जो कमाई है जन्म जन्म की देह अर्थात मानव शरीर जो वो प्राप्त करता है उसी को छीन लेते हैं। हे नटवर, हे कृष्ण, ये आपके ढंग अच्छे नहीं हैं। प्रत्यक्षतः ऐसा प्रतीत होता है जैसे श्री कृष्ण की बुराई कर रहा हो कभी, लेकिन वास्तव में ये भी बता रहा कि ये जो देह आप ले लेते हो या मानव शरीर से मुक्ति करते हो, तदुपरांत साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर प्रशंसा भी है और वो प्रशंसा दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रशंसा है और श्री कृष्ण की स्तुति है यहाँ पर। अगला देखें, श्री कृष्ण के को ही संबोधित करके कवि कह रहा है कि रसिक शिरोमणि छलिया ग्वाला, माखन चोर मुरारी, वस्त्र चोर रण छोड़ हटीला, मोहरा गिरधारी। रसिक शिरोमणि, रसियों का शिरोमणि है, छलिया है, ग्वाला है, माखन चोर है, वस्त्र भी चोरी करने वाला है, रणछोड़ भी है, हटीला मतलब जिद्दी है। ये सब बुराइयां हैं, किंतु फिर भी वो मन को मोह रहा है। अर्थात यहाँ पर प्रत्यक्षतः ऐसा लगता है श्री कृष्ण की बुराई की जा रही हो, लेकिन वास्तव में ये उनके नाम है, ये उनका स्तुति गान है। इसके बाद आता है जो दूसरा अलंकार, इसके ठीक विपरीत है, ब्याज स्तुति के ठीक विपरीत है ब्याज निंदा अलंकार। फिर वही ब्याज का अर्थ होता है बहाना और निंदा का अर्थ होता है बुराई अर्थात निंदा करना। अब हम देख लेते हैं कि इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि निंदा शब्द आया है तो निंदा तो होनी ही होनी है, वास्तविक निंदा तो है, लेकिन लगेगी ऐसे जैसे प्रशंसा हो रही है। तो एक सरल शब्दों में परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जहाँ पर देखने और सुनने में प्रशंसा प्रतीत होती है अर्थात प्रशंसा लगती है, किंतु वास्तव में निंदा की जाती है अर्थात प्रशंसा के बहाने निंदा। एक बार और देख लें, ये जो शब्द है ब्याज निंदा, तो इसमें निंदा यदि आ गया तो निंदा ही है वास्तव में, लेकिन ब्याज अर्थात बहाने से। और ये बात पर इसलिए बार बार जोर दिया जा रहा है कि विद्यार्थी ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा के अंतर में
भ्रमित हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते वास्तव में ब्याज निंदा क्या है और ब्याज स्तुति क्या है। अब हम लोग ब्याज निंदा के उदाहरण देख लेते हैं। ब्याज निंदा के क्या उदाहरण हैं? जैसे ये पहला उदाहरण है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। आप सबको ज्ञात है कि श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले गए और जब वो मथुरा गए तो वहाँ से उनके जो मित्र थे उद्धव को उन्होंने गोकुल गांव भेजा। और मैं ये भी बता दूं कि उद्धव स्वयं एकेश्वर के आराधक हैं। वह ब्रह्म की शिक्षा देने गोपिकाओं को जाते हैं और गोपिकाओं को बताते हैं कि कृष्ण ईश्वर नहीं है, आप ब्रह्म की उपासना करें। तब वो कहती हैं गोपिकाएं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो कृष्ण के मित्र हो और सकल योग के ही, सकल और योग मतलब जो निर्गुण है और सगुण है दोनों को जानने वाले हो, तो आप तो समझ सकते, लेकिन हम तो कृष्ण के बगैर नहीं रह सकते। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखें, सामान्यतः ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे उद्धव की प्रशंसा हो रही है, लेकिन वो उद्धव की प्रशंसा नहीं कर रही हैं, बल्कि यहाँ पर निंदा ही है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण है, सेमर तू बड़भाग है कहाँ सरायो जाए। कभी कहता है कि सेमर तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरी कहाँ तक प्रशंसा की जाए। पक्षी कर फल आस तय निस्दिन सेवत आए। और पक्षी आते हैं फल की उम्मीद में और तेरे यहाँ निवास करते हैं, लेकिन आप सबको पता हो कि सेमर का जो फल है वो फल पकने से पहले ही गिरकर बिखर जाता है और पक्षियों को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर प्रशंसा प्रतीत हो रही है, लेकिन वास्तव में निंदा हो रही है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।